आज अपना जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक कोशिका। क्या होती है कोशिका, कैसे कोशिका होते हैं इसके अंदर और क्या करते हैं कोशिका के अंदर, मतलब कोशिका के बारे में पूरा अध्ययन करने वाले हैं आज। तो देखते हैं पहले कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका कितने प्रकार की होती है। बेसिकली इस एग्जाम के अंदर इंडिया में ऐसा भी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। कोशिका एक मतलब कि बेसिक है, बायोलॉजी में पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसी भी टॉपिक को शुरू में कोशिका बेसिक होता है। देखते हैं कोशिका क्या होती है, पहले देखते हैं कोशिका। कोशिका की खोज से स्टार्ट करेंगे अपन। या पहले हम देखते हैं, समझते हैं पहले कोशिका क्या होती है। कोशिका देखिए, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल समझाता हूं। जिस प्रकार एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, मतलब एक एक ईंट से अपन दीवार बनाते हैं, दीवार के सहारे से अपन कमरे बनाते हैं, कमरे के सहारे से बिल्डिंग बनती है। उसी प्रकार क्या होता है कि कोशिका होती है जो हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब क्या है कि इससे हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है, जिससे हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, फिर ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है। देखिए अपन बताते हैं पहले कोशिका। कोशिका से क्या होता है, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। क्या होता है, ऊतक। कोशिका से क्या बनते हैं, ऊतक, यानी कि टिश्यू। क्या होते हैं, टिश्यू। अब देखिए ऊतक क्या होता है, ऊतक से फिर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। तो पहले मैं समझता हूं ऊतक क्या होता है। कोशिका को मैंने बता दिया, कोशिका एक छोटी इकाई है, हमारे शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसलिए छोटी इकाई है। ऊतक देखते हैं, ऊतक क्या होता है। ऊतक क्या होता है कि कोशिकाओं का समूह होता है ऊतक। जैसे मान लो कि ये एक कोशिका है, कि मैंने क्या माना कि ये एक, जैसे मान लो कि ये एक कोशिका है। अब मैं इस कोशिका को यहाँ पर बहुत सारी कोशिका मिलकर बहुत सारे कोशिकाएं बना देता हूँ, तो क्या बन गया हमारे साथ, हमारे एक ऊतक बन गया। जो क्या होता है, ये कोशिकाओं का समूह है ना, मैं छोटे छोटे कोशिकाएं बना दी नहीं है। मैंने यहाँ पर एक कोशिका ली, फिर यहाँ पर मैंने बहुत सारी कोशिकाएं बना दी। ये बहुत सारी कोशिकाएं क्या हो गई, ये एक कोशिकाओं का समूह का जो क्या कहलाता है, ऊतक। अब ये एक कोशिकाओं का समूह होता है, इसके एक विशिष्ट कार्य होता है इसका। तो अब ये ऊतक हो गया, फिर ऊतक से मिलकर बना होता है हमारे अंग। आया आपकी बात समझ में? क्या बने थे, अंग। अंगों को क्या बोलते हैं इसके अंदर, ऑर्गन। अब देखिए फिर अंग के बाद में क्या बनता है, अंग मिलकर क्या बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर, अंग तंत्र। क्या बनाते हैं, अंग तंत्र, जिसे अपन क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए, अब मैं समझाता हूं, अंग तंत्र समझ गए ना। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, है ना। ऐसे अंग तंत्र बनाते हैं हमारे शरीर के, ये अंग होते हैं, ठीक है ना। अब देख यहाँ समझ आ गया आपको कि कोशिका क्या होती है। अब कोशिका में लिखता हूं पहला पॉइंट कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में बेसिक पॉइंट जानते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की भाई, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के बारे में दो तथ्य मेरे पास, एक तो जीवित कोशिका की खोज, एक मृत कोशिका की खोज। तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज हुई थी वो हुई थी मृत कोशिका की खोज। और वो खोज किसने की थी, वो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, सन 1665 के अंदर। इसके अंदर अपन लिख देते हैं पहला पॉइंट कि कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की। अगर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो भी देख लेते हैं। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहोफ ने। एंटोनी वॉन लीवेनहोफ को अपन क्या कहते हैं कि जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीवेनहोफ ने। एंटोनी वॉन लीवेनहोफ ने, एंटोनी वॉन लीवेनहोफ ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी, जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन
कोशिका का मैंने बताया ना आपको कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इस वर्ड को आप कभी मत भूलना। ये एक बेसिक वर्ड है। इस वर्ड के अंदर दो आ रहे हैं अपने पास। कोशिका हमारे जीवन की या कोशिका हमारे शरीर की, सॉरी हमारे शरीर की, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, देखिए यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, संरचनात्मक और क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक स्ट्रक्चर एंड, देखिए मुझे इंग्लिश आती नहीं है लेकिन बट संरचनात्मक को इसमें स्ट्रक्चर कहते हैं और क्रियात्मक होती है। इसके दोनों वर्डों का मतलब समझाता हूं आपको। संरचनात्मक और क्रियात्मक कैसे है हमारे शरीर में। संरचनात्मक का मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं, पूरा शरीर मिलकर बना हुआ है कोशिकाओं से, और जो कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के पूरा कार्य होता है कोशिका के अंदर हमारा कार्य होता है हमारे शरीर का। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि कोशिका अगर है तो कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती है, क्या है क्या नहीं है। तो अपन देखते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है, उसका बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका के प्रकार, और मैं आपको एक चीज बता दूं, कोशिका है ना, तो कोशिका का अध्ययन कराते हैं साइटोलॉजी। क्या कराता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। कोशिका के प्रकार देखते हैं। कोशिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए यहाँ पर दूसरी कोशिका होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका एक होती है प्रोकैरियोटिक। अब देखिए यहाँ पर अपन को दो वर्ड समझ में आ रहे हैं, प्रो और कैरियोटिक। इस प्रो का मतलब यहाँ होता है पुराना, क्या समझे आप? पुराना। और कैरियो का मतलब होता है केंद्रक से, किससे? केंद्रक से। यानी कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर एक मतलब अविकसित केंद्रक पाया जाता है कि पुराना केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आप देख रहे हैं यू, बायोलॉजी के अंदर यू का मतलब होता है सत्य, यानी कि सत्य, और के का मतलब होता है कैरियोटिक, मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। यानी कि ऐसी कोशिका जिसके अंदर सत्य केंद्रक पाया जाता है, यानी कि डेवलप केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है, आधुनिक केंद्रक पाया जाता है। क्या क्या बोले इसको? आप कुछ भी बोल सकते हैं, सत्य केंद्रक बोल दो, आधुनिक केंद्रक बोल दो, विकसित केंद्रक बोल दो। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिसके अंदर पुराना केंद्रक होता है। अब मैं आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका बताता हूं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वैसे क्या क्या होगा आगे देखते हैं अपन। पहली कोशिका आती है अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका देखिए पुरानी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब देखिए इसमें अंदर पुराना केंद्र होता है, उसके अंदर होता है। तो जिस कोशिका के अंदर अविकसित केंद्र का मतलब है, अगर इसके अंदर केंद्र अविकसित है तो केंद्र के अंदर चारों तरफ केंद्र झिल्ली नहीं होगी। अगर इसके चारों तरफ अगर केंद्र झिल्ली नहीं होगी तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, वो भी बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। क्या समझे आप? कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो अपने को आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है, वो क्या होता है? डीएनए होता है। तो अगर इसके और डीएनए
ये क्या होता है, डीएनए केंद्र के अंदर होता है। अगर इसके अंदर जब केंद्र की अविकसित है तो केंद्र झिल्ली नहीं होगी तो पूरा डीएनए इधर उधर बिखरा पड़ा रहेगा। तो इसके अंदर देखो पहले बात तो क्या होती है कि अविकसित केंद्र होता है, इसकी विशेषता लिख लीजिए आप पॉइंट लगा के, अविकसित केंद्र प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। और ये अविकसित केंद्र होता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस या अविकसित केंद्र। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में क्या बोलते हैं, ये तो सबको पता चल रहा है कि अविकसित केंद्र नॉन डेवलप्ड न्यूक्लियस, बट इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। एंड क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। देखिए अविकसित केंद्र न्यूक्लियोइड। अब सेकंड नंबर पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन-कौन से इसके अंदर कोशिका होते हैं, इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिका होते हैं, नहीं होते हैं। तो देखते हैं अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिका मात्र केवल एक ही, प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका होते नहीं इसके अंदर। इसके अंदर जो मुख्य कोशिका होता है वो होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम आगे पढ़ देंगे तो देखते हैं क्या होता है राइबोसोम। और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है किस-किस के अंदर पाई जाती है, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट। तो इसके दो उदाहरण आप याद रख लीजिए, ये पाई जाती है, इसके एग्जांपल क्या क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका के, किसमें पाई जाती है, तो जीवाणु, जीवाणु बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। एक होता है नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को देखिए इसकी BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या कहते हैं इसे, BGA। लेकिन ये तो इसका एक शॉर्ट टर्म नाम हो गया, लेकिन इसको बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नीलहरित शैवाल बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो इसके ये दो एग्जांपल बताए मैंने, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपसे इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। और मैं आगे बता दूंगा अभी आपको क्या क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, कौन से कोशिका होते हैं। दूसरी कोशिका देखते हैं अपन, यूकैरियोटिक कोशिका, वो कोशिका इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। सेकंड कोशिका होती है, सेकंड नंबर के अपने पास लिखे होगा। सेकंड नंबर में जो कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक यानी कि इसके अंदर एक क्या होता है, यूकैरियोटिक यानी कि इसके अंदर एक विकसित केंद्र होता है, डेवलप केंद्र होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ, वो एक झिल्ली युक्त केंद्र के अंदर बढ़िया डेवलपमेंट होता है, मतलब बढ़िया होता है वो, ठीक है ना, विकसित केंद्र। तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी केंद्र के चारों तरफ झिल्ली होती है, क्या होती है, झिल्ली, तो उसके अंदर आबद्ध रहता है। ठीक है, और ये कोशिका है ना, जो पादप कोशिका, इसके भी दो प्रकार है। इस कोशिका के पर देखने की पद्धति, ये विकसित केंद्र हो गया, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके वर्ड से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। अब ये कोशिका किस के अंदर पाई जाती है, ये कोशिका पाई जाती है एक तो पहले तो ये भी दो प्रकार के थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इस कोशिका के प्रकार बता रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर प्रकार है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। प्लांट सेल और एनिमल सेल। देखिए इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना, कि इसके अंदर और इस कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो जाता है एग्जाम के अंदर, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका ऐसी कौन सी चीजें दोनों को अलग करती है। इन दोनों को अलग करने वाली चीजें कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यानी कि पादप कोशिका के अंदर क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती। और जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल क्यों नहीं मिलती, इसका कारण बताओ क्या होता है। इसका कारण होता है कि इसके जो कोशिका भित्ति होती है ना, पादप कोशिका भित्ति की बड़ी सेलुलोज,
और सेलुलोज को पचाने के लिए जंतुओं में यानी कि मनुष्य भी जंतु के अंदर आते हैं और उनके अंदर इसको पचाने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता है। आगे बात समझ में। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका को मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर वो है कोशिका भित्ति का। पादप कोशिका ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है ना। आप पर देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पहली दिखने वाला पादप कोशिका, ठीक है। आगे चलते हैं। अपन कोशिका की कोशिकाओं की बात करेंगे। ये कोशिका के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कोशिका क्या होती है? कोशिका का अगर अपन इसको सब को देखें तो इससे पता चल रहा है कि कोशिका प्लस यानी कि जो कोशिका के अंग होते हैं वही क्या कहलाते हैं? कोशिका कहलाते हैं। और कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनी। देखिए मैं एक हिंदी मीडियम से और मैं क्या इंग्लिश पता नहीं है, बट मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं कि इंग्लिश को इनके जो बच्चे इंग्लिश के अंदर देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो कोशिका के अंदर कौन कौन से होते हैं? अब मैं एक बार बता दूं आपको कि पादप कोशिका के अंदर और जंतु कोशिका के अंदर दोनों के अंदर कोशिका पाए जाते हैं, बट कुछ कोशिका होते हैं जो पादप कोशिका में नहीं पाए जाते, वो इसके अंदर जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो देखते हैं पहला कोशिका क्या है। पहला कोशिका की बात करें अपन तो ये पहला कोशिका होता है हमारे पास कोशिका भित्ति का, सबसे बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। देखिए यहाँ पर आप इसे कोशिका की दीवार भी कह सकते हैं। आप वॉल समझ रहे हैं, दीवार यानी कि कोशिका का वह अंग जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। देखिए तो इसमें यह कोशिका को सुरक्षा एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करती है, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कि कोशिका को सुरक्षा या सहायता प्रदान करती है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ग क्या होता है कि देखिए कोशिका भित्ति अपारगम्य होती है। ये कोशिका भित्ति परमेबल होती है, पारगम्य होती है, बट अपारगम्य होती है। इसका क्या रहता है? जैसे दो कोशिकाएं हैं, जैसे मानो मैं बता दूं आपको कि ये दो कोशिकाएं हैं। अब इन दोनों कोशिकाओं के अंदर जो भी ये कोशिका द्रव्य है और इस कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, अब इसके बाहर और की जो चारों तरफ कोशिका भित्ति है, इसके अंदर से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करती है? ये इसका जो कोशिका द्रव्य उसको आदान प्रदान होता है। तो कोशिका भित्ति अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य बोल सकते हैं इसे। क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य। और इसका काम ये भी होता है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान होता है इससे, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूं इससे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान। एक कोशिका दूसरी कोशिका पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। अब कोशिका भित्ति पढ़ने कोशिका भित्ति अगर अपन इससे ऊपर और पढ़े कोशिका भित्ति को पढ़ने में बहुत कुछ है, कम से कम इसका 8-10 अंग है कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ने के लिए। बट अपन क्या है यहाँ पर आप एक नॉर्मल वे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल कंपटीशन होता है, जो एग्जाम होती है, ये तो क्या है कि नीट वगैरह में आता है, इतना हाई लेवल का। अब दूसरा कोशिका की कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। मैंने आपको बताया
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली है ना, ये पादपों में पाई जाएगी और जंतु के अंदर पाई जाएगी। और कोशिका, मैंने वहां बताया था आपको कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपोप्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसकी वजह से लिपोप्रोटीन, यहाँ पर लिपोप्रोटीन का तात्पर्य है लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों से। इससे यहाँ पर आप समझ रहे हैं लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड का मतलब वसा, लिपिड और प्रोटीन। अब देखिए इसके अंदर दोनों का अनुपात अलग अलग होता है कि लिपिड ज्यादा, प्रोटीन ज्यादा होती है, लिपिड कम होता है। तो एक प्रोटीन साइज इसके अंदर 55% होता है साइज इसके अंदर, लिपिड कम होता है, ठीक है ना, ये देखना। और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली भी एक अर्धपारगम्य है। क्या है, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य, सेमी परमेबल, क्या बोलते हैं इसमें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल, अर्धपारगम्य होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मुख्य काम क्या होता है, ये भी एक तरीके से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, जो दृढ़ता प्रदान करती है, इसका भी काम यही होता है। बट इसका ये क्या है कि ये कोशिका में क्या है, कुछ पदार्थ को भी आधार प्रदान होता है इसके द्वारा भी। ये क्या है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सक्रिय परिवहन के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आते जाते हैं, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली के बारे में अलग अलग मॉडल आए थे कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए। सिंगल और निकोलसन का मॉडल आया था कि इसके अंदर कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो वो बड़ी कक्षा में पढ़ा जाता है। यहाँ पर बात इतना समझ जाता है कोशिका झिल्ली कहाँ होती है। जैसे अपना देखेंगे कोशिका का और भी मैंने कोशिका बताया नहीं आपको, ये कोशिका है, तो कोशिका के ये कोशिका है, तो कोशिका के सबसे बाहर हो रहा है ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति। एक कोशिका झिल्ली। अब देखिए कोशिका के बीचों बीच होता है केंद्रक, ठीक है ना। और इसके अलावा कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका होते हैं, बहुत सारे छोटे, मतलब बहुत सारे क्या लगभग, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है केंद्रक, जो पूरी कोशिका को क्या करता है, एक नियंत्रित करता है, पूरी कोशिका का नियंत्रण केंद्र के अंदर, ठीक है ना। अब अपन दूसरा आगे चलते हैं, कोशिका में पढ़ेंगे